आज हम पंखा आप खरीदने जाते हैं तो उससे पहले को आप डिसाइड करते हैं कौन सा पंखा ले कौन सा पंखा ना ले। तो उसके विषय में हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कि कौन सा पंखा ले। सबसे पहले आप पंखा वो लीजिए जो कॉपर वाइंडिंग में हो, और ये बॉडी जो है इसकी एल्युमिनियम की भी आती है। तो एल्युमिनियम का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहता है कि भारी रहता है तो अच्छा हवा देता है, और हल्का रहता है तो कम हवा देता है। लेकिन जो भारी रहता है वो बिजली ज़्यादा लेती है, उसमें पावर लगता है। और जो हल्का रहता है वो उसमें बिजली नहीं लगती है, वो कम पावर लेता है। तो उससे सबसे बढ़िया रहता है हैवी। अगर एल्युमिनियम का है तो हैवी हो, और लोहे का है तो भी ठीक है। लोहे का रहता है कास्टेरन जैसे है, तो उसको रिपेयरिंग करने में वायरिंग करने में आसान रहता है। और इसमें एक शो वाला आता है, इसलिए है ये शो वाले में ये रिंग टूट जाते हैं 2 साल के बाद से 3 साल के बाद से, और ये गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्राउन कलर के जो होते हैं वो गंदे नहीं देते हैं। और जो थोड़ा महंगी भारी होता है वो हवा देता है। ये डिजाइन वाले में थोड़ा हवा ज़्यादा रहता है और इसमें नहीं रहता है। इसमें ये है बाद में इसमें आवाज़ ज़्यादा आता है। ये कंपनी 2 साल की गारंटी देती है। 2 साल के बाद से इसमें अगर रिपेयरिंग करते हैं तो समस्या आती रहती है, खटखट की आवाज़ आएगी, साउंड आएगा, और इसकी सर्विस थोड़ी महंगी पड़ती है बनाने में। दुकानदार जो बनाता है वो भी महंगा लेता है, और इसमें कम रहता है। तो ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि ये पंखा भारी हो, मजबूत हो, कॉपर वाइंडिंग में हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बढ़िया से बढ़िया कंपनी का ले। कई कंपनियां में भी आती है जो कि सस्ते में बढ़िया निकल जाता है, बढ़िया कॉपर में, और ख़राब में नहीं निकलता है। और इसकी कौन सा पंखा किस जगह पे लगाया जाता है, तो इसकी जो यहाँ तक की जो दूरी होती है 24 इंच की होती है। तो 24 इंच की जो पंखे होते हैं वो कमरा का साइज लगभग 10 बाई 10 हो, और हाइट से ग्राउंड फर्श से हाइट, पंखे की हाइट लगभग 10 फीट का होना चाहिए। तो वहाँ पे ये 24 2 फीट वाला काम करेगा। अगर उस 10 बाई 10 से कम है तो 1 फीट का काम करेगा, वो भी स्पीड तेज पंखा देता है हवा। और अगर ज़्यादा है तो 36 इंच का ले आइए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पंखे का जो फास्टनर है उस फैन बॉक्स है वो सेंटर में लगा होना चाहिए। आउट रहेगा तो वो भी गड़बड़ करेगा। आजकल पंखे में बैरिंग आता है, तो बैरिंग वाले में आवाज़ साउंड कम रहता है, जो कि ऊपर नीचे बैरिंग रहते हैं कि यहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है। और पहले जो पंखा आता था वो बुश पे रहता, दोनों बुश पे रहता था। उसकी लाइफ बहुत होती थी। पहले के लोगों को 50 साल लगभग पंखा चल जाता था, अब नहीं चलता है। अब कंपनी 2 साल की गारंटी देती है, और 2 साल ही चले, 2 साल चलेगा। 2 साल के बाद से उसमें खराबी आने लगती है, आवाज़ करने लगता है, बिजली ज़्यादा लगता है। इस 50 वाट लिखा रहता है, 50-60 वाट, लेकिन उतना देगा नहीं। इस पे सब लिखा रहता है 50-60 लिखा रहेगा, लेकिन 50 वो देगा नहीं। और ज़्यादा बिजली लेगा, ये हीट करेगा तो एनर्जी लेगा तो बिल चलेगा। और जिस पर बूस्ट वाला होता है वो ऑटोमेटिक फ्री चलता है, वो उसमें कोई साउंड नहीं रहता है। कुछ कंपनियां इसकी 2 साल की गारंटी देती है, सारी कंपनियां लगभग दे रही है। 2 साल में अगर कोई खराबी होती है तो चेंज करती है, लेकिन जलने पे नहीं सही करती है। कंडेंसर इसका चेंज कर देगा, और हल्का फुल्का वो भी वो चेंज कर देगा। लेकिन पूरी कहीं ब्लेड टेढ़ी हो जाए, ब्लेड हल्की, अगर हल्का पंखा है तो ज़्यादा समय चलाएंगे तो एक ब्लेड टेढ़ी हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो हवा की स्पीड नहीं आती है। सस्ते पंखे चलते बहुत तेज हैं, लेकिन हवा नहीं देगा। हवा नहीं देगा, आप देखेंगे कि चल रहा है लेकिन हवा नहीं देता है। तो उसके लिए मजबूत और हैवी पंखे लीजिए। कंपनियां 2 साल की गारंटी देती है, लेकिन 2 साल चलता है, 2 साल के बाद से खराब होने लगता है। और 2 साल में अगर खराब भी हो गया तो कंपनी बहाने मारती है, आती नहीं है, परेशान करती है। और कंपनी होम सर्विस भी दे रहा है, तो उसके भरोसे ना रहेगी। खराब होगा तो कंपनी हमारे साथ है, हमारे घर आएगी, सही करेगी, आती नहीं, बहाने मारती है। अपने बल पे भरोसा करें, अपना सर्विस को देखें। ये पंखे का कंडेंसर होता है, ये पंखे इसको लगाने से पंखे का स्पीड बढ़ता है। जो नया कंपनी का आता है ये कंडेंसर, उसमें 2.5 MFD का आता है। और जो पुरानी इसको फिर जब स्पीड कम आ जाता है तो 3.25 का लगाया जाता है, 2 का लगाया जाता है। इससे पंखे का स्पीड बढ़ जाती है। अगर पंखे में कोई खराबी आती है, कोई दिक्कत आती है, ये कंडेंसर बैठ जाता है, फूल जाता है, और ये काम करना बंद कर देता है। अगर पंखा ठीक ठाक चल रहा, वोल्टेज आ रही है, तो
आवाज़ भी नहीं कर रहा है तो ये इसका कंडेंसर चेंज कर देंगे तो पंखा चलने लगेगा। चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें 2 तार निकले रहते हैं, एक एक तार लगाइए और एक तार निकालिए और चलने लगेगा।